गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा हमने चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट किया था विच वाज इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस। इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस में वी स्टार्टेड विद द टॉपिक ई बिजनेस, जिसमें मैंने आपको बताया था स्कोप में देयर वर 4 पॉइंट्स विच इंक्लूड्स योर B2B कॉमर्स, विच इंक्लूड्स योर B2C कॉमर्स, विच इंक्लूड्स योर इंट्रा बी कॉमर्स एंड विच इंक्लूड्स योर C2C कॉमर्स। आई होप आप लोगों को वो टॉपिक क्लियर हो गया है। नाउ वी आर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, जिसमें आपको डिफरेंशिएट दे रखा है बिटवीन ट्रेडिशनल बिजनेस एंड ई बिजनेस। क्या डिफरेंस होता है ट्रेडिशनल बिजनेस में, जो नॉर्मली बिजनेस करने का तरीका है, और इन योर ई बिजनेस जब हम इलेक्ट्रॉनिकली बिजनेस करते हैं। ट्रेडिशनल बिजनेस में क्या होता है, वही आपका सेटअप, वही आपको एक फिजिकल प्लेस भी चाहिए, आपको पूरा सेटअप भी चाहिए, पूरी आप फिजिकल उसमें रिकॉर्ड मेंटेन करोगे, खाते मेंटेन करोगे, एवरीथिंग। और ई बिजनेस में क्या होगा, हर चीज जो हो रही है आपकी वर्चुअल हो रही है। वहाँ पे आपकी फिजिकल ऑफिस एग्जिस्ट कर रहा है, वहाँ पे आपका वर्चुअल ऑफिस एग्जिस्ट कर रहा है। देखते हैं क्या क्या डिफरेंस दे रखे हैं। फॉर्मेशन, ट्रेडिशनल बिजनेस जो है वो डिफिकल्ट टू फॉर्म होता है। क्यों? ट्रेडिशनल बिजनेस को सेटअप करना, पूरी फॉर्मेलिटी, सारे रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज करना, सारी चीजें आपको देखनी होंगी ट्रेडिशनल बिजनेस के केस में। लेकिन ई बिजनेस के केस में इट इज कंपैरेटिवली इजियर टू फॉर्म। इसको बनाना कंपैरेटिवली इजी होता है एज कम्पेयर टू योर ट्रेडिशनल बिजनेस। जो लाइसेंसिंग, जो परमिशन जो आपको नॉर्मली लेनी है, मतलब जो अदरवाइज हम ट्रेडिशनल में लेते हैं वही हम ई बिजनेस में लेते हैं। एक दो फॉर्मेलिटीज एक्स्ट्रा होती हैं, बट अदरवाइज जहाँ ट्रेडिशनल बिजनेस में आपको बहुत सारे रिसोर्सेज अरेंज करने पड़ते हैं, ई बिजनेस में हमें वो रिसोर्सेज अरेंज नहीं करने की रिक्वायरमेंट होती। ट्रेडिशनल बिजनेस में आपकी फिजिकल प्रेजेंस होना जरूरी होता है, लेकिन ई बिजनेस में हमारी फिजिकल प्रेजेंस होना नहीं जरूरी होता है। फिजिकल प्रेजेंस मतलब कि हमारा वहाँ पे खुद से प्रेजेंट होना जरूरी होता है, बट ट्रेडिशनल बिजनेस में नहीं होता है। आप कहीं पर भी बैठ के कोई भी आपके बिहाफ पे आपकी डीलिंग कर सकता है, ट्रांजेक्शन कर सकता है। ट्रेडिशनल बिजनेस में कॉस्ट ऑफ सेटिंग अप ज्यादा होती है। आपको चेयर भी चाहिए, टेबल भी चाहिए, पानी भी चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी भी चाहिए, सब आपके रिसोर्सेज। अगर आप 10 लोग रख रहे हो तो 10 लोगों के लिए ये सब चाहिए। लेकिन ई बिजनेस के केस में कंपैरेटिवली कम रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट होती है। ऑपरेटिंग कॉस्ट, इन ट्रेडिशनल बिजनेस ऑपरेटिंग कॉस्ट इज हाई ड्यू टू फिक्स्ड चार्जेस। हमारे चार्जेस भी दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं हमारे फिक्स चार्जेस, एक होते हैं हमारे वेरिएबल चार्जेस। फिक्स चार्जेस होते हैं जैसे आपका बिजली का खर्चा, इलेक्ट्रिसिटी बिल। अब इलेक्ट्रिसिटी बिल एनी हाउ आएगा ही आएगा। अगर कोई खाली घर भी होगा, खाली कोई फैक्ट्री भी रखी है, उसका भी एटलीस्ट मिनिमम कुछ चार्ज होता है जो आपको पे करना ही करना होता है। तो इलेक्ट्रिसिटी बिल इज ए काइंड ऑफ फिक्स चार्ज जो आपको एनी हाउ देना है। आपको जिस बिल्डिंग को आपने रेंट पे ले रखा है वहाँ पे आपको रेंट देना ही देना है, चाहे आप काम वहाँ पर पहले आप 100 यूनिट प्रोड्यूस करते थे, अब आप 2 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हो, तब भी अगर आप वो बिल्डिंग यूज कर रहे हो तो आपको एनी हाउ रेंट देना है। दैट इज योर फिक्स्ड चार्ज, ठीक है। और वेरिएबल चार्ज कौन सा होता है, आप जितना प्रोड्यूस कर रहे हो, पहले 100 यूनिट पे आप रॉ मटेरियल जितना यूज कर रहे थे आपकी उसके अकॉर्डिंग कॉस्ट आ रही थी, वेरिएबल चार्ज बता रही हूँ मैं। और जहाँ पे जब आप 2 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हो तो 2 यूनिट के अकॉर्डिंग जो रॉ मटेरियल यूज करोगे आपकी उसके अकॉर्डिंग कॉस्ट आएगी। तो वो होती है वेरिएबल कॉस्ट। और फिक्स कॉस्ट होती है जैसे आपका बिल्डिंग का रेंट हो गया। तो यहाँ पर क्या होता है, इन ट्रेडिशनल बिजनेस ऑपरेटिंग कॉस्ट इज हाई ड्यू टू फिक्स्ड चार्जेस। ऑपरेटिंग कॉस्ट कंपैरेटिवली ज्यादा होती है क्योंकि फिक्स चार्जेस तो आपको देने ही देने हैं। लेकिन ऑपरेटिंग कॉस्ट कंपैरेटिवली लो होती है ऑफ रिलायंस ऑन नेटवर्क ऑफ रिलेशनशिप्स रादर देन ओनरशिप ऑफ रिसोर्सेज। क्योंकि ई बिजनेस में हम नेटवर्क ऑफ रिलेशनशिप पे ज्यादा ध्यान देते हैं एज कम्पेयर टू योर ओनरशिप ऑफ रिसोर्सेज। आपको रिसोर्सेज को ऑन करने की जरूरत नहीं है, आपको बिल्डिंग लेने की जरूरत नहीं है, आपको चेयर टेबल वो सब खरीदने की जरूरत नहीं है 10 लोगों के लिए। सब लोग अपने अपने घर में बैठे हुए हैं, अपने लैपटॉप पे इंटरनेट के थ्रू काम कर रहे हैं। दैट इज ई बिजनेस। उसके बाद इट इन्वॉल्व्स इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द सप्लायर एंड द कस्टमर थ्रू मिडल मैन। इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट होता है यहाँ पे आपका कस्टमर के साथ मिडल मैन के थ्रू, और सप्लायर और कस्टमर का इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट होता है, बीच में मिडल मैन होते हैं। मिडल मैन में कौन हो गया आपका होलसेलर और रिटेलर। होलसेलर क्या करता है, सप्लायर से सामान लेता है, उसके बाद वो रिटेलर को सप्लाई करता है और रिटेलर आगे उसे कस्टमर को देता है। तो बीच में जो 2 मिडल मैन आए, ये ट्रेडिशनल बिजनेस के केस में आपकी मिडलमैन की वजह से जो सप्लायर है और जो कस्टमर है आपस में कांटेक्ट में नहीं आ पाते क्योंकि बीच में होलसेलर और रिटेलर होते हैं। लेकिन ई बिजनेस के केस में डायरेक्ट इंटरेक्शन होता है विद द सप्लायर एंड द कस्टमर।
रिस्पॉन्स टाइम ऑफ मीटिंग कस्टमर्स, इंटरनल रिक्वायरमेंट मीटिंग की कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट को मीटअप करना कंपैरेटिवली ज़्यादा टाइम लेता है इन केस ऑफ योर ट्रेडिशनल बिजनेस। एंड ई बिजनेस के केस में इंस्टेंटेनियस होता है, इंस्टेंट होता है, साथ साथ होता है। ऑर्डर देना है, साथ साथ आप दोगे, थोड़े दिन में आपके पास उसकी डिलीवरी आ जाएगी। ट्रेडिशनल बिजनेस जो है वो कंपैरेटिवली आपका सीक्वेंशियल होता है। बिजनेस प्रोसेस और लेंथ ऑफ साइकिल जो है वो सीक्वेंशियल होती है। सीक्वेंशियल मतलब सीक्वेंस में चलती रहती है, स्टेप्स में। लेकिन आपका जो ई बिजनेस होता है वो कंकरेंट होता है, जब हुआ तब हुआ, नहीं हुआ तो ना हुआ। मतलब जब ऑर्डर आएगा तो काम है, ऑर्डर नहीं आया तो काम नहीं है। बट इसमें ट्रेडिशनल बिजनेस के केस में ये सीक्वेंशियल होता है। ये चीज़ें तो एनी हाउ चलती रहेंगी कि एनी हाउ कुछ काम तो आपको करना ही करना है। उसके बाद नियरनेस टू सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल और मार्केट्स। यहाँ पर क्या होगा, ट्रेडिशनल बिजनेस में आप प्रेफर करोगे कि जहाँ से आपको रॉ मटेरियल मिलता है या जहाँ पे आपने अपने जिस मार्केट में आपने अपना प्रोडक्ट जो सप्लाई करना है वो दोनों चीज़ें आपके पास हो, वहीं पे मैं अपना फिजिकल सेटअप लेना चाहूँगी अपने बिजनेस का। लेकिन इन केस ऑफ ई बिजनेस ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ना हम सप्लायर देखते हैं, ना हम मार्केट देखते हैं, हमने तो इलेक्ट्रॉनिकली करना है। मुझे मतलब नहीं है कस्टमर मेरा इस कंट्री में बैठा है या दूसरी कंट्री में बैठा है, मुझे तो उसको ऑनलाइन डिलीवरी देनी है। तो ऑनलाइन में बस आपने उसको ऑर्डर ले लिया और उसके बाद कोरियर कंपनी के थ्रू उनकी सर्विसेज अवेल करके आप वो गुड्स जो है वो वहां तक पहुंचा दोगे। उसके बाद है डिक्लाइनिंग। ट्रेडिशनल बिजनेस जो है वो गवर्नमेंट सपोर्ट डिक्लाइन होता जा रहा है, लेकिन आज के टाइम में गवर्नमेंट जो है वो ई बिजनेस को ज्यादा सपोर्ट कर रही है। इनफैक्ट जो हमारी प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो ई पेमेंट्स को, ई बिजनेस को, ई कॉमर्स को, इन सबको ज्यादा सपोर्ट कर रही है। पेपरलेस इकोनॉमी बनाना चाह रहे हैं वो अपनी, पेपरलेस होना चाहिए, पेपर का कम से कम यूज होना चाहिए। उसके बाद है नेचर ऑफ इंटरनल कम्युनिकेशन। हायरार्किकल फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन होता है इन योर फिजिकल ट्रेडिशनल बिजनेस। मतलब हायरार्किकल फ्लो है आपका कि आप जब आपको एक लोअर लेवल पे जो बंदा बैठा है उसको टॉप लेवल पे जाना है तो बीच में जो जो लोग आएंगे उन सबको क्रॉस करके जाएगा इन योर ट्रेडिशनल बिजनेस। लेकिन इन केस ऑफ ई बिजनेस ऐसा कोई वो नहीं होता है, नॉन हायरार्किकल होती है, कोई हायरार्की नहीं होती है। अलाउइंग डायरेक्ट, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, डायगोनल, हर टाइप का कम्युनिकेशन होता है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको अगर इस लेवल पे आप हो, 5th पे आप हो, आपको फर्स्ट तक पहुंचना है तो 4, 3, 2 आपको सबको क्रॉस करके जाना पड़ेगा इन ट्रेडिशनल बिजनेस। लेकिन इन केस ऑफ ई बिजनेस ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। आप डायरेक्टली भी जा सकते हो, आप एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट के लेवल के बंदे से भी काम करा सकते हो। डायगोनल भी होता है, हॉरिजॉन्टल भी होता है, वर्टिकल भी होता है। हर टाइप का कम्युनिकेशन हमारा इसमें होता ही होता है। उसके बाद वर्टिकल और टॉल ड्यू टू हायरार्की ऑफ चेन ऑफ कमांड। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो है वो वर्टिकल या टॉल होता है, लंबा होता है। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर मतलब ऑर्गेनाइजेशन की शेप क्या है, क्या क्या हायरार्की है, फ्लो क्या है। तो इन केस ऑफ ट्रेडिशनल बिजनेस जो स्ट्रक्चर होता है वो कंपैरेटिवली टॉलर होता है। बट इन केस ऑफ योर ई बिजनेस यहाँ पे ऐसा कोई नहीं होता। हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है, फ्लैट भी हो सकता है, क्योंकि डायरेक्टनेस ऑफ कमांड है, डायरेक्टली कमांड आपको मिल रही है और आप उस पर फंक्शन कर रहे हो। ट्रांजेक्शन रिस्क लेस ड्यू टू फेस कॉन्टैक्ट है, तो ट्रांजेक्शन रिस्क कम होता है इन केस ऑफ ट्रेडिशनल बिजनेस। ई बिजनेस में थोड़ा सा ट्रांजेक्शन रिस्क जो है वो हाई होता है, क्योंकि आपको पता नहीं है सामने कौन कस्टमर है, कौन आपके साथ कैसे फ्रॉड कर जाए, हैकिंग कर ले आपकी साइट की, आपकी पेमेंट मोड की, कुछ भी ऐसा हो सकता है। वो रिस्क ज्यादा इन्वॉल्व होता है इन केस ऑफ योर ई बिजनेस एज कम्पेयर टू योर ट्रेडिशनल बिजनेस। नेक्स्ट इज योर ग्लोबल रीच। ट्रेडिशनल बिजनेस में ग्लोबल रीच नहीं होती है, लेस होती है, बहुत कम होती है। बट इन केस ऑफ ई बिजनेस आपकी ग्लोबल रीच जो है वो बहुत ज्यादा होती है, जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि आप नेशनल और इंटरनेशनल दोनों लेवल्स पे मूव कर सकते हो। इन केस ऑफ ई बिजनेस कोई फिजिकल बाउंड्रीज एग्जिस्ट नहीं करती हैं। साइबर स्पेस इज अ बाउंड्री, कोई ऐसा आपकी कोई बाउंड्री नहीं है, सिर्फ साइबर स्पेस कि जहां जहां पे इंटरनेट अवेलेबल है, जहां जहां पे लोग उसको एक्सेस कर सकते हैं, वो वहां से बैठे हुए आपकी गुड्स को ऑर्डर करेंगे और आप उनको डिलीवर कराओगे। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन योर ट्रेडिशनल बिजनेस एंड ई बिजनेस। और भी पॉइंट्स दे रखी हैं जिसमें अपॉर्चुनिटी फॉर फिजिकल प्री सैम्पलिंग ऑफ द प्रोडक्ट्स वाइड होती है। मतलब प्रोडक्ट्स को पहले देखने की अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा होती है इन केस ऑफ योर ट्रेडिशनल बिजनेस। लेकिन ई बिजनेस के केस में ऐसा नहीं होता है। पता चलता है जी वो जब आप उनकी साइट पे देख रहे थे, जैसे अमेजॉन है, जो भी आपकी साइट्स हैं, आप वहाँ देख रहे थे तो एक्चुअली वो दिखने में तो बड़ा फैसिनेटिंग सा और बहुत अच्छा प्रोडक्ट दिख रहा था, वो एक्चुअल आता है तो वो कुछ और ही निकलता है। तो इसीलिए फिजिकल प्री सैम्पलिंग ऑफ प्रोडक्ट नहीं होती है इन केस ऑफ योर ई बिजनेस।
लेकिन ट्रेडिशनल बिजनेस के केस में फिजिकल सैम्पलिंग होती है। नेक्स्ट इज अपॉर्चुनिटी फॉर इंटरपर्सनल टच, हाई होता है इन केस ऑफ योर ट्रेडिशनल बिजनेस बिकॉज यू आर कमिंग इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद योर कस्टमर। आप अपने कस्टमर के साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आ रहे हो, तो यहाँ पर आपका इंटरपर्सनल टच जो है वो ज्यादा होता है। एंड इन केस ऑफ योर ई बिजनेस, आपको नहीं पता आपका सप्लायर कौन है और सप्लायर को नहीं पता मेरा कस्टमर कौन है, तो उस केस में इंटरपर्सनल टच जो है वो नहीं होता है। टाइप ऑफ स्टाफ रिक्वायर्ड, आपको सेमी स्किल्ड स्टाफ चाहिए। सेमी स्किल्ड स्टाफ से आपका काम चल सकता है इन केस ऑफ योर ट्रेडिशनल बिजनेस, लेकिन इन केस ऑफ योर ई बिजनेस आपको स्किल्ड स्टाफ ही चाहिए होगा, जिसको कंप्यूटर लैपटॉप पे अच्छे से काम करना आता हो, जो ऑर्डर्स लेना जानता हो, ई पेमेंट्स की मीडियम जानता हो, बहुत अच्छे से उसको ऑपरेट कर सके, वैसा स्टाफ आपको चाहिए होगा। दीज वर द डिफरेंसेज बिटवीन योर ट्रेडिशनल बिजनेस एंड योर ई बिजनेस। नाउ वी आर मूविंग ऑन टू द बेनिफिट्स ऑफ ई कॉमर्स। अब ई कॉमर्स के बेनिफिट्स क्या क्या हो सकते हैं? आज के टाइम में तो बहुत बेनिफिट है। आजकल लोगों ने सारे काम ही अपने इलेक्ट्रॉनिकली करने स्टार्ट कर दिए हैं। पहले लोगों के माइंड में होता था ई कॉमर्स को लेकर कि भैया अगर ऑनलाइन ई कॉमर्स को लेकर कि अगर हम ऑनलाइन ऑर्डर करेंगे तो क्या पता प्रोडक्ट कैसा निकले, क्या पता आए भी या ना आए, क्या पता हमारे पैसे लेकर कंपनी भाग जाए, हमारे पास आए भी ना आए, क्या पता कोई फेक कंपनी हो जो हमारा ऑर्डर ले रही है। ऐसे ऐसे डाउट्स लोगों के माइंड में होते थे। क्वालिटी अच्छी नहीं आती जी ऑनलाइन मंगाते हैं तो। और आज के टाइम में लोगों की थिंकिंग जो है वो बहुत ज्यादा चेंज हो गई है। अब लोग ऑनलाइन मंगाना ज्यादा प्रेफर करते हैं। कुछ ऐसा भी हो गया है कि जो आपकी ऑनलाइन कंपनीज है उन्होंने फैसिलिटीज भी अच्छी देनी प्रोवाइड कर दी है। इससे मुझे एक इंसिडेंस याद आता है। अगर आप अमेजोन की साइट पे जाओगे ना, तो जो आपने सुना हो जो क्रिमेशन का सामान होता है ना, क्रिमेशन सेरेमनी, जिसको लास्ट का क्रियाक्रम बोलते हैं, व्हेन अ पर्सन डाइज, तो लास्ट का क्रियाक्रम जो करना होता है उसके लिए जो सामान चाहिए होता है वो भी अवेलेबल है अमेजोन पे। तो उसपे एक पर्सन ने नीचे, जहाँ रिव्यूज होते हैं, एक पर्सन ने नीचे कमेंट किया हुआ था कि ये सामान जो है वो मरने से कितने दिन पहले ऑर्डर करना पड़ेगा। मतलब कि देखो, लुक एट द फैसिलिटीज बीइंग प्रोवाइडेड बाय दीज शॉपिंग पोर्टल्स कि अमेजोन है और ये जितने भी ई कॉमर्स में इन्वॉल्व है, फ्लिपकार्ट हो गया, शॉप क्लूज हो गया, बहुत सारे हैं। तो ये इतनी ज्यादा फैसिलिटी, स्पेशली अमेजोन, आपको हर चीज मिलेगी एंड यू कैन फाइंड ईच एंड एवरीथिंग, स्मॉलेस्ट टू स्मॉलेस्ट। आप कुछ भी सर्च करो, आपको मतलब 99.9% मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो इतनी अगर फैसिलिटी अवेलेबल हो रही है तो आप घर बैठे बैठे अपने फोन पे देखोगे और ऑर्डर कर दोगे। आपको जाने की जरूरत ही नहीं है। क्यों निकलना है यार बाहर धूप में, गर्मी में? आ जाएगा, 2 दिन में आ जाएगा, 3 दिन में आ जाएगा। क्विक डिलीवरी भी देने लग गए हैं ये लोग अब तो। ठीक है, तो बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं इसके ई बिजनेस के? ईज ऑफ फॉर्मेशन एंड लोअर इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट। फॉर्मेशन, ये हमने पहले भी पढ़ा पॉइंट कि आप इजीली फॉर्म कर सकते हो ई बिजनेस को। द फॉर्मेशन ऑफ ई बिजनेस इज वेरी इजी देन योर ट्रेडिशनल बिजनेस। ट्रेडिशनल बिजनेस के कंपैरेटिवली ई बिजनेस आप इजीली फॉर्म कर सकते हो। द प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट फॉर सेटिंग अप ई बिजनेस आर वेरी लेस एंड हेंस द प्रोसेस इज कंपैरेटिवली सिंपलर। प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट्स ई बिजनेस में कंपैरेटिवली लेस होती हैं, इसीलिए वो सिंपल माना जाता है। ऑल्सो ई कॉमर्स बिजनेस फॉर्म डज नॉट रिक्वायर ह्यूज इन्वेस्टमेंट। ह्यूज इन्वेस्टमेंट की जरूरत इनको नहीं होती है। इनको सिर्फ अपनी एक वेबसाइट चाहिए, नॉट अ ग्लैमरस अट्रैक्टिव एक्सपेंसिव शोरूम बनाना है प्राइम सी लोकेशन पे, ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं होता। ऐसी रिक्वायरमेंट आपको ट्रेडिशनल बिजनेस के केस में जरूर रहेगी, बट ई बिजनेस के केस में ऐसा कुछ नहीं होता। आप छोटे से 4x4 के कमरे में बैठकर भी लैपटॉप चलाकर सामान डिलीवरी ले सकते हो, या ऑर्डर्स जो है वो उनसे ले सकते हो, अपना काम कर सकते हो। नेक्स्ट इज कन्वीनियंस। इंटरनेट ऑफर्स द कन्वीनियंस ऑफ 24/7/365, साल के 365 दिन, 24 घंटे, 7 दिन। ये बिजनेस दैट अलाउज अ कस्टमर टू गो फॉर शॉपिंग वेल आफ्टर मिडनाइट, मतलब आधी रात को भी आप अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। ई बिजनेस ऑफर्स द बेनिफिट ऑफ असेसिंग एनीथिंग एनीवेयर एनी टाइम। ई बिजनेस हमें ये बेनिफिट जरूर प्रोवाइड करता है कि आप कहीं पे बैठे कुछ भी कभी भी ऑर्डर कर सकते हो। नेक्स्ट इज स्पीड। मच ऑफ द बाइंग एंड सेलिंग इन्वॉल्व्स एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन दैट इंटरनेट अलाउज एट द क्लिक ऑफ माउस। बहुत सारी ऐसी चीजें भी हैं जो इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज, या आपको डाटा चाहिए तो एट अ क्लिक ऑफ माउस आपको मिल सकता है। ई बिजनेस सब्सटेंशियली रिड्यूसेस द साइकिल टाइम। ई बिजनेस जो है वो धीरे धीरे साइकिल टाइम को रिड्यूस कर रहे हैं, दैट इज टाइम टेकन टू कंप्लीट अ साइकिल फ्रॉम द ओरिजिन ऑफ डिमांड टू इट्स फुलफिलमेंट। कि जो ऑर्डर पहले जब शुरू में ये सब चीजें स्टार्ट हुई थी तो ऑर्डर डिलीवरी में बहुत दिन लगते थे, 8 दिन 10 दिन ऐसे ऐसे टाइम लगता था। लेकिन अब क्या हो गया है,
इतना ज़्यादा हो गया है कि जैसे अमेजोन का है, जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स की चीज़ है, आप आज ऑर्डर करोगे ना, अगले दिन सुबह तक, मतलब कल सुबह तक वो चीज़ आपको डिलीवर हो जाएगी। आप आज रात को भी ऑर्डर करोगे ना, अगले दिन सुबह तक, दोपहर तक आपको वो चीज़ डिलीवर हो जाएगी। क्यों हो गया है? क्योंकि इतने ज़्यादा वाइड स्प्रेड हो गए हैं, मतलब कि हर सिटी में इनके अपने अपने सेंटर्स, वेयर हाउसेज बन चुके हैं। सोनीपत में भी है हमारा, कालूपुर चुंगी के पास अमेजोन का वेयर हाउस है, सेंटर है, जहाँ से वो प्रोसेसिंग और डिलीवरी करते हैं। तो मतलब आप रात को ऑर्डर करोगे, अगले दिन सुबह या अगले दिन दोपहर को आपके पास डिलीवरी आ जाएगी। इतनी क्विक सर्विस हो गई है, स्पीड इतनी ज़्यादा फास्ट हो चुकी है। नेक्स्ट इज ग्लोबल रीच हो चुकी है, फिजिकल बाउंड्रीज खत्म हो चुकी है, लिमिटेशन खत्म हो चुकी है, ग्लोबली आप पहुंच सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको इंडिया में ही करना है, आउट ऑफ इंडिया एनी कंट्री आप उसमें डील कर सकते हो। मूवमेंट टुवर्ड्स पेपरलेस सोसाइटी और पेपरलेस एनवायरनमेंट। पेपरलेस सोसाइटी और पेपरलेस एनवायरनमेंट की तरफ हम मूव कर रहे हैं व्हेन वी आर मूविंग ऑन टू योर ई बिजनेस, क्योंकि पेपर्स की तो रिक्वायरमेंट ही नहीं है, ऑन पेपर तो कोई काम ही नहीं हो रहा है आपका। इंटरनेट हैज सिग्निफिकेंटली रिड्यूस कर दिया है बहुत ज़्यादा डिपेंडेंस ऑन पेपर वर्क एंड अटैक, क्योंकि हर चीज़ आपकी ऑनलाइन है, हर चीज़ आप रिकॉर्ड जो रख रहे हो वो ऑनलाइन रख रहे हो। इवन द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स रेगुलरली अथॉरिटीज आर गोइंग इन दिस डायरेक्शन। अब तो इनफैक्ट ऐसा होने लग गया कि गवर्नमेंट में भी आपके बहुत सारे काम ऑनलाइन होने लग गए हैं। लाइसेंस अप्लाई करना है, पैन, आधार, वोटर आईडी, कोई भी चीज़ आप ऑनलाइन बहुत इजीली अप्लाई कर सकते हो। तो मतलब ये फैसिलिटीज अब हमें मिलने लगी हैं, क्योंकि ऑनलाइन में कन्वीनियंस जो है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है एज कम्पेयर टू योर फिजिकल। कि ऑफिस में जाओ, स्पेशली इन गवर्नमेंट ऑफिस आपको जाना हो, लाइसेंस के भी अप्लाई करना हो, वोटर आईडी के लिए अप्लाई करना हो, बहुत डिफिकल्ट काम होता है, सिरदर्दी वाला काम होता है। बट नाउ यू हैव द फैसिलिटी, यू कैन वेरी इजीली अप्लाई ऑनलाइन फॉर एनी सर्विस, फॉर मोस्ट ऑफ द सर्विस। सारी ही सर्विसेज आपकी अब ऑनलाइन अवेलेबल है। क्लियर है? ये हमारी थी बेनिफिट्स ऑफ ई कॉमर्स। नाउ योर नेक्स्ट टॉपिक इज आउटसोर्सिंग। इस टॉपिक को हम अभी स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। इससे पहले जो मैंने आपको आज कराया है और उससे पहले जो हमने किया था उसको बहुत अच्छे से रिवाइज करके ही आपने नोट्स बनाने हैं। बेटा माय ओनली पॉइंट इज कि आपको नोट्स नोटबुक में लिखना नहीं है, बुक में से देखकर। माय पॉइंट इज बुक में से उसको पढ़ो और उसके बाद नोटबुक में उसकी प्रैक्टिस करके फिर नोट्स बनाओ, ताकि वो दिमाग में वो चीज़ बैठे आपके। ओके, थैंक यू, दैट्स इट फॉर टुडे।